Hello students, this is Priyanka Vijay. In today's class, we are going to take up poem The Lost Dance of Cranes, which is written by Juliet Wilson. We will read in this poem what message poet want to convey through this poem. Firstly, before starting, so let us know about the poetess Juliet Wilson. Juliet Wilson was born in Manchester and studied in Edinburgh, where she still lives. She writes environmental poetry and edited the blog magazine Balls of Silk. She has had over 50 poems published in UK Poetry Journal, regularly reviews poetry publications for New Hope International Online, has performed her work around Edinburgh, and has facilitated workshops on creative writing and recycled art. This poem is a good example of her concern and anguish over the destruction of the environment. So, we will read in this poem the concern. She is in grief concern about the environment, destruction of environment. So, we will read in this poem. This is a sad poem bemoaning the loss of cranes. So, let's start from the first stanza of the poem. Your fields are empty now. Only your ghost runs, while cranes of another kind dance cities into being. यहाँ पर बात हो रही है दो क्रेन्स को. क्रेन्स यानी यहाँ पर कंपेयर किया गया है टू क्रेन्स को. वन क्रेन इज लॉन्ग लेग एंड लॉन्ग नेक्स. लार्ज वर्ड, बड़ी सी एक वर्ड होता है, पक्षी होता है जिसके लंबे लंबे पैर और लंबी गर्दन होती है. तो एक तो क्रेन वो हो गई. एंड अनदर क्रेन इज tall machine with long arms used for moving heavy objects, especially building materials. For the construction, we can say this construction machine used for construction purpose. And lost dance जो पक्षी होता है, हमने यहाँ पर poetess ने दोनों को compare किया है. And in this poem we can see the personification between the crane and poet. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग जो आप बात करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं या नॉन ह्यूमन बींग्स होते हैं, जब वो बात करते हैं आपस में, जैसे कि यहाँ पर पर्सोनिफाइड किसको किया गया है, क्रेन को किया गया है. तो पोएटिस बात कर रही हैं क्रेन से और क्रेन उसका जवाब दे रही हैं. तो ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है कि हम किसी से, पक्षी से या पेड़ पौधों से कुछ पूछें और वो हमारा आंसर दे. तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो एक पर्सोनिफिकेशन में चलेगी पूरी फॉर्म में. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक तो कौन सी क्रेन्स हैं जो कंस्ट्रक्शन मशीन है और एक क्रेन्स जो हैं जो पक्षी हैं. तो पोएट बोलता है कि पहले तो तुम यहाँ पर उड़ा करती थी, लेकिन आजकल कोई डांस नहीं होता. वहाँ पहले कौन डांस करता था, क्रेन्स डांस करती थी, बर्ड्स डांस करती थी. और उसी जगह पर आज कौन डांस कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो क्रेन्स हैं आजकल वो वहाँ पर दिखाई देती हैं, वही वहाँ पर डांस कर रही हैं. ग्रेसफुली डांसिंग नियर वाटर बॉडीज इन अ वाइड ओपन कंट्री साइड, दोज एलिगेंट वर्ड हैव बीन स्केयर्ड अवे बाय मैकेनिकल क्रेन्स. और वही आजकल क्या है, वहाँ पर मैकेनिकल क्रेन्स में या तो वो उलझ जाती हैं पक्षी, और वहाँ पर आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं. Second stanza, all that remain of you are a fading crackles of your energy. Fading crackles of your energy. Fading crackles of your energy means यहाँ पर crackling cries of the words now fading on old recording. तो यहाँ पर बात की गई है अब पहले जो ये सब चीज़ें हैं and some grainy video footage, जो मेमोरीज़ हैं, जो वहाँ पर पक्षी उड़ा करते थे, उनको एंजॉय किया करते थे. ऑल द रिमेन्स ऑफ द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द नेचुरल वे ऑफ लाइफ आर ग्रेनी वीडियो क्लिपिंग ऑफ द डांस ऑफ द क्रेन्स टू रिमाइंड अस ऑफ व्हाट वी हैव डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो हम डेवलपमेंट के नाम पे जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और भी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो जाता है सिटीज़ में, तो इसकी वजह से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को. तो जो भी ये पक्षियों के उड़ने की आवाज़, उनके चहकने की आवाज़, उनको देखना करना, तो ये सब हमारी सिर्फ मेमोरी में रह गया है
जो कि हमारे पास एक वीडियो फुटेज है, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम उन वीडियोस को देखकर ही खुश हो जाते हैं। Third stanza, that people in the new cities will watch to marvel all the wonders the world once held. तो हमने हमने कंस्ट्रक्शन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं इन्वायरमेंट को। द पोएम प्रेजेंट्स टू कंस्ट्रक्टिव इमेज बाय प्यूनिंग ऑन द वर्ड crane. The first image is the past, when the words used to arrive is due seasons to breathe, to signify the beginning of the new cycle of life. Their mating dance was a symbol of procreative energy infused in every living being. And the second image is of the present, in which the monstrous machine is used in buildings construction. तो हम एक भयानक रूप देख रहे हैं और एक पहले बहुत अच्छा रूप देखा है हमने क्रेन का, लेकिन आज हम एक अलग ही रूप देख रहे हैं क्रेन्स का, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। मशीन्स जो होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये एक सेकेंड इमेज है। That destroys to create, it is only use lifeless but also death dealing to the environment. The two cranes are symbol of everything that is life-giving being replaced by everything that is life-threatening. The concluding line bring the past and the present into focus to depict a bleak future. The image of the blood video clipping of the dance of the crane is a stark and sad reminder of the natural pattern of life, that we are sacrificing to our misplaced zeal for urbanization. Someday these grainy images will be evidence of what we have lost, but by then the regret might be too late. So यहाँ पर कंसर्न हमें पता चला पोएट का कि अगर हम, जैसे हमारे पास वीडियो फुटेज है हर चीज़ का, और जब हम इन फ्यूचर इस वीडियो फुटेज को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने पास्ट में जो था आज हमने उसको सब तरह से खो दिया है, हमारे पास कोई नेचुरल चीज़ नहीं बची है। तो तब तक हम रिग्रेट फील करेंगे इन फ्यूचर में, और फिर क्या होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सो पोएट्स want to tell and poets want to pay attention and concern for saving our nature and our environment. This is the poem. Thank you. Have a good day.